हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि हरियाणा टेट का 1 to 5, 6 to 8 और पीजीटी के लिए यहाँ पर टेट का जो फॉर्म निकला है उस फॉर्म को अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर डेट के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि जो फॉर्म का लास्ट डेट है वो यहाँ पे 10 नवंबर 2023 को रखा गया है। और फॉर्म के अंदर कुछ गलती होती है तो 11 और 12 नवंबर तक आप सही कर सकते हैं। और जो यहाँ पे एग्जामिनेशन का डेट है वो 2 और 3 दिसंबर को रखा गया है। अब क्या करना है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आपके सामने यहाँ पर पेज ओपन होगा जहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद एक डिक्लेरेशन है, इसके ऊपर टिक करके सबमिट एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप देखेंगे आपका नाम मांगा जाएगा, आपको अपना नाम भर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड बनाने के लिए कहा जाएगा। पासवर्ड 8 से 15 कैरेक्टर का बना लीजिएगा। इसके बाद जो मोबाइल नंबर है वो देना है और जो आपका ईमेल आईडी है वो देना है। इसके बाद यहाँ पे यूनिक आईडी है और यूनिक आईडी में आपके पास दो ऑप्शन है, चाहे आप यहाँ पे आधार कार्ड नंबर दीजिए, चाहे अपना पैन कार्ड नंबर दीजिए। तो यहाँ पे आपके पास आधार या पैन एक होना जरूरी है। आधार कार्ड का फिर यहाँ पे जो नंबर होगा वो देना है, या पैन कार्ड सिलेक्शन किए हैं तो पैन कार्ड का नंबर देना है। इसके बाद यहाँ पे टिक करके आपको सबमिट के ऊपर भर देना है, जहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखा गया है कि लॉगिन पे आपको जाना है, ओके के ऊपर क्लिक कीजिएगा। अब यहाँ पे ओटीपी आया होगा, आपको वो ओटीपी यहाँ पे वेरीफाई कर देना है। आपको यहाँ पे जो वेरीफाई का ऑप्शन है वेरीफाई के ऊपर क्लिक करना है और सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगा। अब यहाँ पे पूछेगा कि आप यहाँ पर किस लेवल का फॉर्म को भरना चाहते हैं, एचटेट अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पे पीआरटी था, मैंने बताया 1 to 5 के लिए होता है। टीजीटी जो होता है वो आपका 6 to 10 तक के लिए होता है और पीजीटी जो होता है वो 11 और 12 के लिए होता है। तो आप यहाँ पे अगर एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो आप उसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। आप कैसे चेक करेंगे एलिजिबिलिटी, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका क्वालिफिकेशन मांगा गया है। तो वहाँ पीआरटी के अंदर यानी 1 to 5 के लिए 12th पास होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ में, और कम से कम 2 साल का डीएलएड या बीएलएड होना चाहिए। उसी प्रकार से अगर 6 to 8 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम के अंदर, और 2 साल का अगर आपके पास डीएलएड है वो भर सकते हैं, या बीएड है तो भर सकते हैं। अगर आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मास्टर डिग्री होना चाहिए जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और 50% नंबर के साथ में, और आपके पास बीएड का डिग्री होना चाहिए। तो जो भी होगा आप उसके ऊपर सिर्फ टिक कर देंगे और उसके बाद आगे बढ़ना है। अगर आपके पास कोई एक ही पोस्ट है तो एक ही का सिलेक्शन करके आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि आपसे कुछ आपको बेसिक डिटेल्स मांगा जाएगा, जिसमें कि आपको यहाँ पे मम्मी का नाम, अपने पापा का नाम और आपका फैमिली आईडी देना कोई ज़रूरी नहीं है। आपको अपना डेट ऑफ बर्थ भर देना है, जेंडर के आपका मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर। उसके बाद मोबाइल नंबर दिखेगा, आधार कार्ड नंबर दिखेगा, और यहाँ पे आपका कैटेगरी होगा। तो आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप यहाँ पे सिलेक्शन कर दीजिएगा। इसके बाद आपसे पूछेगा कि आप विकलांग हैं कि नहीं, आपको यस और नो के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपको जो बैंक अकाउंट डिटेल है वो भरना है, जिसमें अकाउंट नंबर, बैंक का नाम, आईएफएससी कोड, ब्रांच नेम क्या है। इसके बाद कोई आपका आइडेंटिटी देना है, जैसे कहीं कट मार्क है, कहीं मोल मार्क है, कहीं वॉन्ड मार्क है, वो भरना है। उसके बाद यहाँ पर टाइप ऑफ एरिया पूछेगा, यानी आपका जो शहर गाँव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, आप उसका सिलेक्शन कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आप हरियाणा के निवासी हैं कि नहीं, आपको यस और नो के ऊपर क्लिक करना है। और उसके बाद यहाँ पे आपका होम स्टेट देखने को मिलेगा, तो जो भी होगा आप यहाँ पे सिलेक्शन कर लेंगे। और उसके बाद आपको होम स्टेट के बाद यहाँ पे सेंटर प्रेफरेंस देखने को मिलेगा, जो कि आपको सिर्फ हरियाणा के ही अंदर होगा। तो जहाँ भी आप अपना चाहना चाहते हैं सेंटर वहाँ दीजिएगा और सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करके आगे बढ़ना है। इसके बाद यहाँ पे आपका फ़ोटो, सिग्नेचर और थंब, ये तीन चीज़ अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। तो फ़ोटो यहाँ पे देखेंगे 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, फोटो सिग्नेचर आपका 20 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और थंब आपका 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप थंब कौन सा दीजिएगा, तो आप लेफ्ट थंब इम्प्रेशन यानी कि LTI लेफ्ट थंब का यहाँ पे अपलोड करना है। फोटो यहाँ लिखा गया कि लेटेस्ट फोटोग्राफ होना चाहिए और बैकग्राउंड जो होना चाहिए वो वाइट होना चाहिए। ये तीनों चीज़ अपलोड करने के बाद फिर आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट प्रोसेस पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, यानी आपको योग्यता चेक कर लेना है कि आपको जो आप जिस पोस्ट के लिए भर रहे हैं उसमें आपका एलिजिबिलिटी क्या चाहिए। तो मैंने आपको पहले कह दिया जो था वही है। इसके बाद आपको डिक्लेरेशन के ऊपर क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है, आगे की ओर बढ़ना है। अब यहाँ पे आप देखेंगे
तो मिडिल का ये जरूरी नहीं भरना, यानी 8th का डिटेल बोल रहा भरने, तो 8th के पास आजकल किसी के पास होता नहीं कुछ है, तो आप डायरेक्ट 10th और 12th का डिटेल यहाँ भरेंगे, जिसमें कि आपको रोल नंबर मांगा जाएगा दोनों में, बोर्ड कहाँ से पास किए हैं, फिर आपका कब पास किए हैं, कितने मार्क्स आपने लाया, परसेंटेज ऑफ मार्क्स बताने हैं और डिवीजन बताना फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड। उसी प्रकार से 12th का भी डिटेल यहाँ पे भर देना है। और उसके बाद हायर या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन से आपको हायर और जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन वो यहाँ पे भरना है। तो ध्यान रखिएगा, हायर या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में आप बीएड, डीएलएड, जो भी बीपीएलएड, जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है वो यहाँ भरेंगे। जैसे कब एग्जामिनेशन कौन सा पास किए हैं तो यहाँ नाम लिखना है, बीएड पास किए हों तो बीएड लिखेगा, डीएलएड पास किए हैं तो यहाँ पे डीएलएड लिखिएगा। उसके बाद रोल नंबर क्या था, किस इंस्टीट्यूट से पास किए हैं वो नाम लिखना है, कॉलेज का, कौन से बोर्ड से पास किए हैं, कब पास किए हैं, कितने नंबर आपने लाया, परसेंटेज कितना है और डिवीजन बताना है। ये भरने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करके आगे की ओर बढ़ जाना होगा। अब यहाँ पे आपको एड्रेस फिलअप करने के लिए कहा जाएगा, तो यहाँ पे हाउस नंबर है, अगर आपके पास हाउस नंबर है नहीं है तो यहाँ पर आप 00 लिख दीजिएगा, अगर है तो यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। इसके बाद आपका वार्ड नंबर होगा, आपको अपना वार्ड नंबर लिख देना है, अगर नहीं पता है तो आप यहाँ पे 00 लिख दीजिएगा। इसके बाद विलेज या सिटी का नाम लिखना है, पोस्ट ऑफिस का नाम लिखना है, तहसील क्या है आपको अपना सर्च कर लेना है गूगल के ऊपर कि आपका तहसील क्या है, नहीं पता है तो पता करके यहाँ पे डालना है। डिस्ट्रिक्ट क्या आपका अपना डिस्ट्रिक्ट लिखना है, स्टेट क्या है स्टेट का नाम लिखना है और पिन कोड क्या है वो लिखना है। यह है परमानेंट एड्रेस का। अगर कोरेस्पोंडेंस एड्रेस भी सेम है तो आपको यहाँ पर टिक कर देंगे तो सामने के पूरा एड्रेस है कॉपी हो जाएगा। उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करके आगे की ओर बढ़ना है। अब यहाँ पे फॉर्म का पूरा प्रीव्यू होगा, आपको देख लेना है कि आपने जो डिटेल भरा है वो सब कुछ सही है कि नहीं। सब कुछ सही होने के बाद यहाँ पे आप सेव का जो ऑप्शन है आप सेव के ऊपर क्लिक कर लीजिएगा और फिर यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर से आपको यहाँ पे आएंगे और आप पेमेंट करने के लिए कहा जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे पेमेंट एंड डिक्लेरेशन का जो ऑप्शन दिख रहा है आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे डिटेल्स फिर से देख लीजिएगा और फिर यहाँ पे प्रोसीड फॉर पेमेंट का ऑप्शन है, आगे कर दीजिएगा। एक डिक्लेरेशन है, क्लिक करना है और यहाँ पे कितना फीस कटेगा वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपको 2 लिंक मिलेगा पेमेंट करने का, आप जिस भी लिंक से पेमेंट करना चाहते हैं आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ आपको पेमेंट मोड पे लिया जाएगा, जहाँ पे आपको देखेंगे तो आपका कुछ डिटेल्स देखने को मिलेगा और उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप किस माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पे यूपीआई का माध्यम है, डेबिट कार्ड का, नेट बैंकिंग का या यूपीआई मोबाइल एप्लीकेशन का। तो जिस भी माध्यम से करना है वो कीजिएगा। अगर यूपीआई सिलेक्शन किए हैं तो यूपीआई आईडी दीजिएगा और यहाँ पर जो तीर मारा हुआ आप इसके ऊपर टिक कीजिएगा। उसके बाद मोबाइल को ओपन कीजिएगा और उसके बाद जिस भी एप्लीकेशन से आपने ये यूपीआई दिया है उसको पेमेंट करना है। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद पेमेंट कंप्लीट होगा, आपको फिर से होम पेज से भेज दिया जाएगा, जहाँ पे आपको प्रिंट एप्लीकेशन का ऑप्शन मिल जाएगा और वहाँ पे प्रिंट निकाल के फॉर्म का फाइनली कंप्लीट हो जाएगा। आशा करता हूँ ये फॉर्म भरने में आपको आसानी होगा। अगर प्रॉब्लम होगा तो कमेंट करके पूछिएगा ज़रूर। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।